माइक है ये देखो, ये मैंने देहाती जुगाड़ करके बनाया हूँ, है ना। ये देखिए, क्योंकि जानते हो ये सब महंगा, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। तो मैं अपना देहाती जुगाड़ लगाया हूँ, ताकि इस तरह से ऐसे लगा के, इसको लगा के ऐसे हम बोल सकते हैं 2-4 शब्द। हाँ, जैसे कि देखो, अगर जिसको समझ में आ जाएगा तो उसको लान के यहाँ बुला करके उसको फिर पढ़वाएंगे, समझवाएंगे, ताकि उन लोगों को भी प्रैक्टिस होगा, बोलने का तरीका पता चलेगा कैसे बोलना है। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं लगाइएगा, तो ऐसे निकाल करके ऐसे ही बोल सकते हैं। चाहे इसका बिना अति वाला भी है, वो मेरे पास, वो दे देंगे आपको, वो ऐसे मुंह में लगा के बोलिएगा। छोटा है लेकिन बहुत काम करता है। हाँ, अच्छा देखिए ना, ब्लैक से, अब ब्लैक टेप से बढ़िया होता का, वही बोली थी ना। अच्छा चलो कोई बात। हाँ, वीडियो चालू हो गया है। अब लोग आवाज देखिए, आवाज खींचेगा ना तो दिक्कत आपको होगा, क्योंकि आपका साउंड फिर इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकता है। देखो, इसमें हम लोग आज प्रकाश पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश में हम लोग, प्रकाश आप जानते हैं? प्रकाश जानते हैं आप लोग? प्रकाश किसको बोलेंगे? इसको ऐसे पढ़ना है ताकि यहीं पर पूरा याद हो जाए ना, घर याद करने की आवश्यकता ना पड़े। बताइए, प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश जो होता है वह एक किरणों का पुंज है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है ना। जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाने का काम करता है, देखने का काम करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास खुद आंख है, आंख जरूर है, लेकिन आपके पास अगर अति ना रहे, प्रकाश ना रहे, लाइट नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आप देख पाइएगा नहीं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह किरणों का पुंज है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? देखते हैं, या किसी वस्तु को यह दृश्यमान बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। प्रकाश में कोई दिक्कत हो गया? अब इसके बाद प्रकाश में आता है एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु आता है, ठीक है ना। ये पॉइंट है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा। क्या बोले? हाँ, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि ऐसे बताइए, कौन सा ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है? आगी और बल्ब और सूर्य और, हाँ, तो देखिए, एक टॉर्च होगा, दिया हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, और ये लाइट जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? सूर्य हो गया। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थर्ड पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन, है ना। अब प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तित हो जाना। क्या हो जाना? परावर्तित। मतलब जो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जो है वह वापस लौट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, जो कौन सा वस्तु है? दीप्त वस्तु, है ना। और यहाँ पर कोई रखा हुआ है फ्लैट सतह, ठीक है, या तो कांच हो सकता है, कांच रखा हुआ है मान लीजिए। तो यहां से अगर प्रकाश इस पर पड़ता है तो आने के बाद यह क्या हो जाता है? लौट जाता है, ठीक है। तो ये जो आने के बाद जो लौटा वापस, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद जो है वो वापस क्या होता है? लौट जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत?
यानी जो प्रकाश आया और आने के बाद वह चला गया तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी परावर्तन हो गया, वो परावर्तित हो गया, वापस चला गया। तो ये कोई दिक्कत, ये परावर्तित आपका सीधा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च है और इसको टॉर्च को आप सीधा मारिएगा तो निश्चित रूप से ये पुनः न इधर परावर्तित होगा न इधर होगा, ये सीधे इसी अवस्था में हो जाएगा। परावर्तन में कोई दिक्कत है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश आया, आने के बाद लौट गया तो सुनो क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन क्या है? जब प्रकाश, हाँ, जो प्रकाश आया अब आने के बाद लौट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, और नहीं लौटेगा तो उसको परावर्तन। अब मान लीजिए दीवार पर मार रहे हैं, दीवार पर मारेंगे तो परावर्तन नहीं ना होगा, पता नहीं चलेगा, होगा लेकिन पता। अब आगे नेक्स्ट है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये किसको बोले? ये आपतित किरण क्या होता है, अपरावर्तित किरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक आपतित किरण होता क्या है? तो पहले आप बता लीजिए प्रकाश किसको बोलेंगे? है कि रिविजन होते रहे तो भुला जाइएगा आप लोग सब। प्रकाश किसको बोलेंगे? प्रकाश वह किरणों का पुंज है ना, जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, उसको हम लोग प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, जो हमें देखने में मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। कोई दिक्कत? प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? हाँ, जो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसमें प्रकाश लगाना होगा, क्या लगाना होगा? तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश। प्रदीप्त वस्तु ना, अप्रदीप्त वस्तु, हाँ, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन मतलब, हाँ, प्रकाश आने के बाद जो वह लौट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ठीक, अब है आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश उत्सर्जित करने वाला माध्यम है, यहाँ पर कोई फ्लैट रखे है ना, कोई कांच रखे, ठीक है, और इस कांच पर जब हम प्रकाश का क्या किए, प्रकाश यहाँ पर डाले और डालने के बाद यह क्या हो गया? परावर्तित हो गया, है ना। तो यहां से आपका क्लियर होगा, यहां से क्या होगा आपका? क्लियर। अब क्लियर क्या होगा कि जो प्रकाश यहां से यहां आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश आया ना, प्रकाश आया ना, तो प्रकाश आया तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? जब प्रकाश किसी स्रोत से आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जो प्रकाश किसी स्रोत से आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और आने के बाद किसी बिंदु पर पड़ेगी ना, तो इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन। समझ में आया ना? यानी जब प्रकाश किसी स्रोत से आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। अब भाई आया, आने के बाद जो है उस बिंदु से वापस फिर परावर्तित हो गया, लौट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित, इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा, फिगर से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी प्रकाश जिस स्रोत से आया उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर पड़ा उसको बोलते हैं, और जिस बिंदु को पड़ने के बाद जो है वह परावर्तित हो गया उसको हम लोग बोलते हैं
कोई दिक्कत? तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ना, आपतित किरण परावर्तित किरण, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए आपतित किरण किसको बोलेंगे? सिर्फ आपतित किरण हम पूछ रहा हूं, पूरा इतिहास नहीं बताना है। जो प्रकाश किसी स्रोत से आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिस बिंदु पर पड़ा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और आने के बाद वह वापस लौट गया उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये क्लियर हो गया?